नमस्कार साथियों, आज तारीख 4 जुलाई शुक्रवार। आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन हटा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूएल नियमों की गिनाई कमियां। जाने लोग क्या बोले। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा लिया गया। इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखा और राजधानी में 1 जुलाई से लागू हुए एंड ऑफ लाइफ यूएल वाहनों के नियमों की कमियां गिनाई। साथ ही उन्होंने पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा। दरअसल दिल्ली में एंड ऑफ व्हीकल वाहनों के नियमों के तहत की जा रही पुरानी गाड़ियों की पर फिलहाल रोक लगा दी गई। पीएम मोदी ने घाना की संसद को किया संबोधित। कहा, हमारा लोकतंत्र सिस्टम नहीं संस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर घाना पहुंचे। गुरुवार को घाना ने पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सर्वोच्च सम्मान देने के लिए आभार जताया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल नेशनल रैंकिंग में छुई नई बुलंदी। दुनिया की शीर्ष 2% यूनिवर्सिटीज में हुई शामिल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU ने दुनिया की शीर्ष 2% में शामिल होकर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में प्रभावशाली 575वीं रैंक हासिल की है। CU को भारत में पिछले वर्ष एकेडमिक रेपुटेशन में इस बार 13वां स्थान मिला है। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत 1 महीने के लिए और बढ़ाई। कहा, यह आखिरी मौका है। आसाराम को जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया है कि आसाराम को मिली यह जमानत अंतिम बार दी जा रही है। मेडिकल आधार पर मिली यह राहत स्थायी नहीं है और इसके बाद अगर स्थिति गंभीर नहीं होती तो उन्हें फिर से जेल लौटना पड़ेगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दोहरा शतक लगाकर गिल ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। सीना देशों में सर्वोच्च रन बनाने वाले बल्लेबाज बने इंग्लैंड में शतक लगाकर गिल ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर। वह सीना देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए। इसके अलावा वह सेना देशों में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान को पीछे छोड़ दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की FIR रद्द करने की याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति स्पीकर को दिए खास तोहफे। भारतीय कला संस्कृति से कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना दौरे पर राष्ट्रपति जॉन महामा को कर्नाटक की प्रसिद्ध बिदरी कला का फूलदान, उनकी पत्नी लॉर्डिना महामा को ओडिशा की चांदी की महीन कारीगरी वाला पर्स और संसद अध्यक्ष अल्बन बैगबिन को बंगाल की कलात्मक अंबावरी हाथी की प्रतिमा भेंट। ये उपहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प की खूबसूरती को दर्शाते। कैसे चुना जाएगा दलाई लामा का उत्तराधिकारी, कौन करेगा फैसला, चीन की आपत्ति क्यों, भारत अमेरिका की क्या भूमिका। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने पुष्टि की है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन होगा। इसी के साथ यह तय हो गया है कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही तिब्बती बौद्धों की सर्वोच्च धर्म गुरु को चुनने की परंपरा आगे भी जारी रहेगी और भविष्य में नए दलाई लामा के नाम का ऐलान हो। परंपरागत रूप से दलाई लामा का चयन वर्तमान लामा की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर होता है। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो उर्फ लामा थोंडुप ने बुधवार को इससे जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला उनका ट्रस्ट गार्डन बोर्ड करे। इसमें और किसी का दखल नहीं होगा। एशिया कप में हिस्सा लेने से पाकिस्तान हॉकी टीम को नहीं रोकेगा भारत। राजगीर में होना है आयोजन। हॉकी एशिया कप का आयोजन 27 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में होना है। खेल मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि वे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में किसी टीम के शामिल होने के खिलाफ नहीं है। तो यह थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।